आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया परसेंटेज का एक बेहतरीन सवाल है आपके सामने। इस सवाल को हम लोग डिजिटल सम मेथड से बनाने वाले हैं। देखिए कैसे। लुधियाना शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि होती है, यानी हर साल 20% बढ़ जाती है जनसंख्या। यदि इसकी वर्तमान में अभी प्रेजेंट में जनसंख्या है यहाँ पे 8,47,000, तो 2 वर्ष में जनसंख्या कितनी हो जाएगी ये बताना है। देखिएगा दोस्तों, अब ऐसा समझिए ना, 20% बढ़ रहा है ना, तो 20% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू हम आपसे पूछें तो कितना होता है 20% का फ्रैक्शन वैल्यू? 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, है ना, यानी 5 पर 1 बढ़ जा रहा है हर साल 5 पर 1 बढ़ जा रहा है। तो अभी जनसंख्या कितनी है बताइए? तो अभी है 8,47,000, है ना, 8,47,000 है जनसंख्या यहाँ पर, ठीक है, 8,47,000। अब हर साल 20% बढ़ता है, तो बताइए पहले साल कितना बढ़ जाएगा? 5 पर 1 बढ़ जाएगा, 5 पर 1 बढ़ा दीजिए यानी कि 6 हो जाएगा जनसंख्या, ठीक है। फिर अगले साल भी ऐसे ही होगा, फिर अगले साल 5 पर 1 बढ़ेगा, तो 5 पर 1 बढ़ाइए मतलब 6 हो गया। अब आपको ऐसे नहीं लगाना, मतलब इसको कैलकुलेट नहीं करना है, आपको इसमें डिजिटल सम लगाना है ना। नीचे जो है डिनोमिनेटर में हम लोग 100 बना लेते हैं किसी तरीके से। अगर 100 बनाना चाहें तो यहाँ पर क्या होगा बताइए? तो 5×5 = 25 है। अगर हम नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दें और ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आप डिजिटल सम रूल लगाइए। पहले तो आप ऑप्शंस का डिजिटल सम निकाल लीजिए। देखिए डिजिटल सम का मतलब होता है अंकों का योग, है ना। कैसे निकालते हैं? जितने अंक मिलाकर 9 हो जाते हैं पहले उनको हटा देना होता है ना। देखिए यहाँ पर अगर हम आपसे पूछें कि 8 और 1 9 हट गया, फिर 6 2 8 1 9 ये भी हट गया, बचा क्या क्या है यहाँ पर? 4 और 2 बचा है, 4 और 2 का सम कितना आएगा? 6 आ जाएगा। तो इसका जो डिजिटल सम आया है वो 6 आया है। इसका भी निकाल लीजिए। तो 8 1 9, फिर 6 2 8 1 9, बचा क्या यहाँ पर? 1, तो इसका डिजिटल सम 1 आएगा। इसी तरीके से इसका निकालिए। 9 ख़त्म हो गया, फिर 6 2 8 1 9 और 8 1 9, इसका बचा क्या हमारे पास डिजिटल सम? यहाँ पर 0 आ गया, ठीक है, 0 आ गया। अब इसमें देखिए यहाँ पर क्या है? 6 2 8 1 9 और 8 1 9, इसका डिजिटल सम कितना आया है? 2 आया है। अच्छा, 0 का मतलब एक समय यहाँ पर एक थोड़ा सा समझ लीजिए कि 0 डिजिटल सम आता नहीं है ना। तो हम लोग 0 जब आता है तो उसको 9 लेते हैं दोस्तों। अगर इनको ऐसे काटेंगे नहीं ना, अलग अलग जोड़ेंगे तो 9 ही आएगा, है ना। तो आप जब 0 आएगा डिजिटल सम तो वहाँ पर 9 लिख लीजिएगा। अब आते हैं इसका डिजिटल सम निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? नीचे तो हमारा 100 बन चुका है, ये कितना बन चुका है? 100 बन चुका है। ऊपर का डिजिटल सम देखिए, है ना। नीचे हमारा 100 बन चुका है। 100 होगा तो 1 + 0 + 0 1 ही आएगा, तो 1 नीचे डिजिटल सम है, इसके कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, बस आपको ऊपर का देखना है ना। देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा? 8 4 12, 12 और 7 19, 19 का मतलब क्या हुआ? अब 19 2 अंक का है, उसको फिर से जोड़ना है ना भाई। यहाँ पर देखिएगा 19 है, 19, तो 19 के अंकों को जोड़ेंगे तो 9 1 10 आएगा, है ना। फिर इसके अंकों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। मतलब इस पूरे का जो डिजिटल सम है वो 1 आया है। अब सब मल्टीप्लाई करते जाइए क्योंकि मल्टीप्लाई में है। यहाँ पर देखिए 6 छक्के 36, 36 का मतलब 3 और 6, है ना, 3 + 6 तो 9 हो जाएगा इनका डिजिटल सम। फिर यहाँ पर 4 है, तो अब बताइए 9 1 9 और 9 चौक 36, 36 फिर से आ गया, तो 36 का डिजिटल सम कितना आएगा यहाँ पर? 36 का डिजिटल सम आ जाएगा यहाँ पर 9 के बराबर। तो अब आपके क्वेश्चन का जो यहाँ पर जो पूछा था वो डिजिटल सम कितना आया है? यहाँ पर 9 आया है। आपके आंसर का डिजिटल सम 9 आया है, और जो इसके साथ आपके ऑप्शन में मैच करेगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर डी, यानी डी करेक्ट हो जाएगा इस सवाल का आंसर। समझ में आ गया डिजिटल सम कैसे लगाना है? तो डिजिटल सम की सहायता से हम लोग बड़े बड़े सवालों को एकदम छोटा और आसान बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा आपको। और आगे चलिए कुछ एक प्रश्न ऐसे और हम लोग करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें क्या बोला? एक कस्बे की जनसंख्या टोटल 10,000 है। यदि पुरुष की जनसंख्या में 5% और महिलाओं की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 10,800 हो जाती है। कस्बे में महिलाओं की संख्या वर्तमान संख्या कितनी होगी ये बताना है आपको, ठीक है। बड़े गौर से समझिएगा। यहाँ पर हम आपको बेसिक मेथड से बताने वाले हैं, बहुत आसान है वो भी, उससे भी लगा सकते हैं। देखिए अगर हम पुरुषों की जनसंख्या x मान लेते हैं
तो महिलाओं की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 10,000 माइनस एक्स, 10,000 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल आपके पास यहाँ पर 10,000 लोग हैं, है ना, कस्बे में। तो अगर पुरुषों की संख्या एक्स होगी तो पुरुषों की संख्या निकाल दीजिए टोटल में से, तो महिलाओं की संख्या बचेगी। अब कह रहा है कि अगर पुरुषों की संख्या में 5% बढ़ाया जाता है। देखिएगा दोस्तों, 5% का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन वैल्यू, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होता है, मतलब 20 पर 1 बढ़ाया जाएगा, है ना, 20 पर 1 बढ़ाया जाएगा। फिर इसके बाद 10%, तो 10% की वैल्यू कितनी होती है, 1/10 होती है ना, 1/10 होती है। तो 10 पर 1 बढ़ाया जाएगा, इस तरीके से बढ़ रहा है। तो अब समझिए, यहाँ पर पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, x है, तो इस x पर 20 में 1 बढ़ाया जाएगा, तो 20 में 1 बढ़ाएंगे, 20 में 1 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। फिर इसके बाद प्लस, क्योंकि ये हो गई पुरुषों की जनसंख्या बढ़ने के बाद। अब महिलाओं की जनसंख्या बढ़ने के बाद लिख लीजिए, तो महिलाओं की जनसंख्या है कितनी यहाँ पर, 10,000 माइनस एक्स, है ना, कितनी है, 10,000 माइनस एक्स है। अब इसमें हम लोग 10% बढ़ाएंगे, मतलब कि 10 पर 1 बढ़ाएंगे, तो 10 पर 1 बढ़ा दीजिए, यानी कि 11 हो गया। और बढ़ने के बाद टोटल जनसंख्या है कितनी, 10,800, तो ये हो जाएगा आपका इक्वल 10,800 के। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करना है, ज़रा समझिए यहाँ पर, देखिएगा बड़े गौर से समझिएगा। अगर हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 20 बन जाएगा, ठीक है, ये भी 20 बन जाएगा, और 20 को हम उधर ले जाकर गुणा कर सकते हैं फिर, है ना। तो इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, 2 से जैसे ही गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा आपका कुछ ऐसे, 11 दूना 22 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 20। ठीक है, अब 20 तो डिनोमिनेटर में है, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करिए, ये हो गया 21x और 22x अंदर आएगा, तो 21x माइनस 22x आपका सीधे सीधे माइनस का x बचेगा, और प्लस 22 का मल्टीप्लाई 10,000 में होगा, तो ये हो जाएगा 22 और 1 2 3 4 0 लग जाएगा। डिवाइड में तो आपका 20 होगा, ये 20 उधर जाके गुणा होगा किसके साथ है, यहाँ पर 108 के साथ, है ना। तो 20 जो है गुणा हो जाएगा 108 डबल 0 के साथ, 20 का गुणा यहाँ पर हम लोग कर देंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में 20 आया था, उधर गुणा कर दिए। देखिए अब तो यहाँ पर है कुछ ऐसा कि अगर ये हमारा 2,20,000 है ना, कितना है यहाँ पे, ये 2,20,000 है। इस 2,20,000 में 2,20,000 में हम लोग इसको घटा दें, ये कितना होगा बताइए। तो 108 का डबल करेंगे तो 216, है ना, तो 216 1 2 3 मतलब 2,16,000, 2,16,000 इधर माइनस हो जाएगा, और ये माइनस एक्स उधर जाएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा। बस 2,20,000 में 2,16,000 घटा दीजिए, तो 20,000 में 16,000 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो आ जाएगा यहाँ पर 4,000, है ना। तो ये हो गया 4,000, ये क्या आ गया 4,000, 4,000 बराबर x, यानी x की जो वैल्यू है वो पुरुषों की संख्या है, तब पुरुषों की संख्या 4,000 है। आपको पूछा क्या है, महिलाओं की संख्या, तो महिलाओं की संख्या 10,000 माइनस 4,000 यानी कि 6,000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब होगा। उम्मीद करते हैं सभी को क्लियर हो गया होगा। एक सवाल और करिए। अब इस सवाल में क्या बोला, 2 छात्रों ने एक प्रवेश परीक्षा में भाग लिए, उनमें से एक ने दूसरे से 15 अंक अधिक प्राप्त किए और उसके अंक उनके अंकों के योगफल के 80% के बराबर है, उनमें से प्रत्येक द्वारा प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए। देखिए अब इसमें ऐसे कह रहा है कि यहाँ पर 2 छात्र हैं, है ना, हम लोग A और B मान लेते हैं, तो A और B हैं 2 छात्र। बोला गया एक ने दूसरे से 15 अंक अधिक प्राप्त किया, दूसरा मान लीजिए कि x प्राप्त करता है, तो पहला कितना प्राप्त करेगा, इससे 15 अंक अधिक। समझ में आ गया। अब बोला गया और उसके अंक यानी जो 15 अंक अधिक पाया है, इसका जो अंक है मतलब यहाँ पर x प्लस 15, इसके जो अंक हैं किसके बराबर हैं, उनके अंकों के योगफल के 80% के बराबर है। इनके अंकों का योगफल करिए, इन दोनों को जोड़िए, तो x प्लस 15 को x में जोड़ेंगे तो 2x प्लस 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, x प्लस x 2x और 15 रहेगा ही रहेगा। 2x प्लस 15 का कितना परसेंट है, 80% है, और 80% का मतलब होता है यहाँ पर 4/5। 80% की वैल्यू कितनी होती है, 4/5 होती है। इसको सॉल्व कर लीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पर देखिए 5 को इधर लाख गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x और प्लस 15 बचे, ये हो गया 75, है ना। इक्वल 4 का अंदर मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा 8x और प्लस 15 चौके यहाँ पर हो गया 60। तो मतलब ये हो गया इधर 3x,
है ना, और इक्वल टू 75 माइनस 60 यानी कि 15। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, सीधे सीधे 5 आ गया। अब आपको क्या बोला है, उनके द्वारा प्रत्येक प्राप्त अंक निकालिए। तो एक का अगर 5 होगा तो अगले का क्या होगा, इससे 15 अधिक हो जाएगा यानी कि 20 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। करेक्ट कर दीजिए, ये आपका सही जवाब हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा होगा ये वीडियो। रेलवे एग्जाम्स के लिए डेली आपकी क्लासेस चल रही है हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पर आप लोग जाके रेलवे की चैप्टर वाइज, लेवल वाइज प्रश्न को कर सकते हैं और बेसिक तरीके से कर सकते हैं। ज़रूर देखिएगा उस चैनल को और इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए।